हेलो, दिस इज एन मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में आप सीखेंगे सिमिलर वर्ड रिपीटेशन। मतलब सिमिलर वर्ड रिपीटेशन, एक ही वर्ड, एक जैसे वर्ड को हम रिपीट जब इंग्लिश में करेंगे तो इसके बारे में भी बता दें कि कोई एक इंग्लिश वर्ड और एक तरह से होने वाला है नहीं, क्योंकि सिचुएशन पर इसमें भी हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे और व्यक्त करेंगे, इसलिए इसे जानना जरूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे घर घर में, कण कण में, गांव गांव में, डेग डेग पर और रोम रोम में। तो ये सब ऐसा वर्ड आप इंग्लिश हिंदी में ही यूज करते हैं जिसे जब अंग्रेजी बोलना हो, इंग्लिश में यूज करना हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। दूसरा है, अब यहाँ पर भी रिपीटेशन है, सेम वर्ड और सिमिलर वर्ड का रिपीटेशन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है और इसलिए इसका रूल अलग होगा। जैसे घर का घर, गांव का गांव, दिन पर दिन, दुख पर दुख, या फिर देश का देश। तो यहाँ पर भी सिमिलर वर्ड का रिपीटेशन है और इसे जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो अलग वर्ड का यूज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रामर का यूज़ करना है, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन सा रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल कहलाएगा, फिर इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये सोचना पड़ता है। क्योंकि जब आप सही तरीके से लिखना बोलना चाहते हैं तो फिर ग्रामर के रूल को भी लेके चलना पड़ता है ताकि गलत ना हो। तो वर्ब का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ब इसमें यूज होगा। उसके बाद देखेंगे राजाओं का राजा, नेताओं का नेता, नौकरों का नौकर, दवाओं का दवा, या फिर त्योहारों का त्यौहार। तो आपको इसमें भी कई बार वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और वर्ब भी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखेंगे मैंने घर घर में रावण को पाया। मतलब सेंटेंस को देखिए, कभी कभी सुनेंगे कि आप ऐसे ही बोलते हैं घर घर में रावण है, कितना आसान है, लेकिन मैंने घर घर में रावण को पाया मतलब एक ही चीज़ को आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप, इस सेंटेंस को घर घर में अलग तरीके से, कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग रूल पर उसे सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट पर डिटेल करेंगे, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपने क्या समझा नहीं समझा ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको हम पढ़ाते हैं और आप समझ नहीं रहे हैं तो पढ़ाना बेकार है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आप जरूर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आज आपका यहाँ पर आना हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है मैंने घर घर में रावण को पाया। तो टेंस पर है, यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज है, मैंने घर घर में रावण को पाया। तो पहले आप लिखेंगे क्या, जैसे आई फाउंड, और किसको पाया, मान लीजिए मैंने पाया तो किसे पाया, तो रावण को। तो आई फाउंड रावणा। कई बार हम लोग गुस्सा में हिंदी में बोलते रावणा, तो लेकिन इंग्लिश में भी आप रावण को रावणा बोल सकते हैं भाई। तो आई फाउंड रावणा, और कहाँ, घर घर में। तो क्या करेंगे, इन ईच एंड एवरी होम या फिर हाउस। तो आई फाउंड रावणा इन ईच एंड एवरी हाउस। अब यहाँ पर क्या है कि ईच एंड एवरी का प्रयोग ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सिमिलर वर्ड को रिपीट करेंगे और खासकर इस कंडीशन में, घर घर में, गांव गांव में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईच एंड एवरी का यूज करेंगे। लेकिन आप कुछ अंतर देखेंगे, यूज कर रहे हैं भी कुछ अंतर पाएंगे, उसे समझिए। जैसे ईश्वर संसार के कण कण में रहते हैं। अब यहाँ पर फिर टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि परमानेंट एक्शन है। तो आप क्या करेंगे, ईश्वर संसार के कण कण में रहते हैं। तो पहले हम लिखेंगे गॉड एग्जिस्ट, मतलब गॉड का अस्तित्व संसार के कण कण में है, हर जगह रहते हैं। तो गॉड एग्जिस्ट, और संसार के कण कण में तो क्या करेंगे, इन ईच एंड एवरी पार्टिकल, है ना। गॉड एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ईश्वर जो है संसार के कण कण में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, संसार के कण कण में, तो इन ईच एंड एवरी पार्टिकल मतलब कण कण में, और किसके कण कण में, तो ऑफ द वर्ल्ड संसार के कण कण में। उसके बाद क्या है, गांव गांव में सन्नाटा पसरा है।
अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन जरूरी है। अगर आप वर्ड्स पर कमांड नहीं करते हैं तो फिर आप रूल्स को जानते भी नहीं बोल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गांव गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं, हम लिखते हैं गांव गांव में, तो क्या करेंगे, ईच एंड एवरी विलेज। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को ध्यान देना जरूरी है कि गांव गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ईच एंड एवरी विलेज, अब ईच करेंगे, देखिए ईच एंड एवरी अगर हम सब्जेक्ट के रूप में उसे ला रहे हैं तो उसमें सिमिलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ईच एंड एवरी विलेज इज वियरिंग अ ग्लूमी लुक या फिर पिक्चर। तो ईच एंड एवरी विलेज इज वेयरिंग अ ग्लूमी पिक्चर, मतलब गांव गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो फिर हुआ कैसे, तो सन्नाटा पसरना के लिए हम यूज करेंगे वेयरिंग अ ग्लूमी लुक। और पसरा हुआ है का मतलब वर्तमान में वैसा माहौल बना हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और यहाँ पर ईच एंड एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन होगा और उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फिर आगे देखेंगे, देश में डेग डेग पर भ्रष्ट लोग हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, इसमें देयर का प्रयोग करेंगे। हर जगह सिचुएशन बदल रहा है तो इसलिए समझना जरूरी है। तो पहले लिखेंगे भ्रष्ट लोग हैं, तो देयर इज अ करप्ट पर्सन, है ना, देयर इज अ करप्ट पर्सन। और डेग डेग पर तो क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह सोचना है। अब यहाँ पर इन नहीं होकर के एट का प्रयोग होगा, क्योंकि डेग डेग पर, तो एट ईच एंड एवरी स्टेप। एवरी के बाद में स्टेप्स नहीं करेंगे, स्टेप करेंगे, स्टेप। और देश में है तो यहाँ पर लिखेंगे इन द कंट्री। सिंपल है, समझ गए। अब नेक्स्ट है, मेरे रोम रोम में भगवान है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे रोम रोम में भगवान है, तो पहले हम बनाएंगे भगवान हैं, तो हम लिखेंगे देयर इज गॉड। भगवान है, कहाँ है, तो मेरे रोम में, तो इन माई ईच एंड एवरी पोर। ईच एंड एवरी पोर, PORE, पोर यानी कि छिद्र, यानी कि रोम रोम में भगवान है, मेरे रोम रोम में भगवान है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, गांव का गांव जलकर राख हो गया, गांव का गांव जलकर राख हो गया। तो इस कंडीशन में आप एक बात याद रखेंगे, नाउन आफ्टर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नाउन आफ्टर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब देखेंगे कैसे रूल काम करेगा। तो घर का घर, तो हम क्या करेंगे, हाउस, और फिर आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर हाउस, हाउस आफ्टर हाउस। आप यहाँ पर देखेंगे नाउन आफ्टर नाउन, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो जलकर राख हो गया, तो हम क्या करेंगे, हाउस आफ्टर हाउस वॉज बर्न्ड टू एसेस। हाउस आफ्टर हाउस वॉज बर्न्ड टू एसेस, घर का घर जलकर राख हो गया। उसके बाद है, गांव का गांव बाढ़ में बह गया। अभी आप देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में, खासकर बिहार में भी गांव का गांव बह गया है। तो हम कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो गांव का गांव, तो हम क्या करेंगे, विलेज आफ्टर विलेज। और हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो बह गया, तो हम यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग कर देते हैं और फ्लडेड अवे कर देंगे। फ्लडेड अवे मतलब पानी में बह गया, फ्लडेड अवे। तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज फ्लडेड अवे। अब देख लीजिए क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, दिन पर दिन बीतता गया। अब यहाँ पर इस तरह से पैसिव में तो नहीं बनाएंगे, दिन पर दिन बीतता गया, तो हम दिन जो है खुद बीतता चला जाता है, बदलते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, डे आफ्टर डे करेंगे, और वो बीतता चला जाना के लिए रोल ऑन का यूज करेंगे, रोल ऑन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोल ऑन,
यानी डे आफ्टर डे रोल ऑन, दिन पर दिन बीतता चला गया, बीतता गया। नेक्स्ट है दुख पर दुख आता रहा, दुख पर दुख आता रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, दुख के लिए सौरो का यूज करेंगे। तो सौरो आफ्टर सौरो, सौरो आफ्टर सौरो, और यहाँ पर क्या है आता रहा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अपकमिंग का यूज करेंगे या फिर अराइव का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू का अच्छा रहेगा, मतलब जारी रहा, दुख जारी रहा, तो है ना, सौरो आफ्टर सौरो कंटिन्यूड, सौरो आफ्टर सौरो कंटिन्यूड, दुख का दुख जारी रहा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देश का देश कोरोना के आगे घुटने टेक दिए। आप देखेंगे और ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे दुनिया का प्रत्येक देश कोरोना के आगे घुटना टेक दिया है, कोई चारा नहीं चल रहा है। तो हम इससे आप इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देख लीजिए, तो देश का देश, तो हम क्या करेंगे, कंट्री आफ्टर कंट्री, देश का देश, कंट्री आफ्टर कंट्री। बहुत आसान है, ऐसा लगता है कि सबसे हार्ड यही सेंटेंस है। तो देश का देश कोरोना के आगे घुटने टेक दिए, इसका मतलब ये है कि सभी ने हिम्मत हार गए, हिम्मत हार गए। किसी चीज़ के आगे हिम्मत हार जाना, तो इसके लिए सकम टू का भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसके आगे नतमस्तक हो जाना कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो कंट्री आफ्टर कंट्री और सकम्ड टू कोरोना, मतलब देश का देश कोरोना के आगे घुटने टेक दिए। और यहाँ पर देखेंगे अशोक राजाओं के राजा थे, मतलब उस समय जितने भी राजा थे उसके भी राजा, मतलब सबसे ग्रेट थे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे ये जानना है। नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन, उसके बाद ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो हम देखते हैं अशोक राजाओं के राजा थे, तो हम लिखेंगे अशोक वॉज, और फिर मैं आपको बतलाया हूँ कि हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो अशोक वाज द किंग ऑफ, और उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे तो फिर किंग्स, बिल्कुल सिंपल है। अशोक वाज द किंग ऑफ किंग्स, अशोक राजाओं के राजा थे। उसके बाद है वह नेताओं के नेता है। अंतर भी आगे हम जो बतलाएंगे कुछ डिफरेंट भी होगा, देखिए। तो वह नेताओं के नेता है, तो हम क्या करेंगे, ही इज द लीडर ऑफ लीडर्स, ही इज द लीडर ऑफ लीडर्स, वह नेताओं के नेता है। अब क्या है कि तुम नौकरों का नौकर लगते हो, किसी को गुस्सा से बोलते हैं, अगर वो अच्छी पर्सनालिटी में नहीं है, जैसे तैसे है, तो हम बोलते हैं कि तुम नौकरों का नौकर लगते हो, मतलब नौकरों से ही नौकर सबसे बदतर लगते हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तुम नौकरों का नौकर लगते हो, तो फिर हम लिखेंगे, देखिए लगने के लिए यहाँ पर दिखने का मतलब हुआ, मतलब तुम नौकरों का नौकर दिखते हो, तो यहाँ पर लुक का प्रयोग करेंगे। तो लुक मीन्स देखना और दिखना दोनों होता है। तो यू लुक, तुम दिखते हो, और क्या दिखते हो, तो यू लुक द सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, यू लुक द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, तुम नौकरों का नौकर दिखते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर, हंसी दवाओं का दवा है, हंसी दवाओं का दवा है, मतलब अगर आप हमेशा हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो हजारों दवा का ये काम कर रहा होता है। इसलिए बेवजह हंसने और मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं, खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं, छोटी छोटी बातों को एंजॉय कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो हंसी दवाओं का दवा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं, लाफ्टर भी लिख सकते हैं या फिर लाफिंग भी आसान है। तो लाफिंग इज द मेडिसिन्स, लाफिंग इज द मेडिसिन ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि पहले हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अब क्या है, होली त्योहारों का त्यौहार है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं इसलिए वेट कीजिए। होली त्योहारों का त्यौहार है, तो होली इज द फेस्टिवल,
होली इज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। होली त्योहारों का त्यौहार है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो आपसे बिल्कुल आसान और साधारण क्वेश्चन करते हैं और इसके लिए यूज़ करेंगे हम डेग डेग पर। तो आपको बोलना है कि डेग डेग पर खतरा है। आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डेग डेग पर खतरा है। तो हिंट्स देते हैं, ईच एंड एवरी का तो यूज करेंगे और डेग डेग पर इन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एट का प्रयोग होगा। तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही समझ करके आप जवाब दीजिए। और एक एक पॉइंट को फिर से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपको लगे कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे ही, क्योंकि हमेशा अभी देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज खुला हुआ नहीं है, तो घर बैठे ही लोग इंग्लिश सीख सके, बच्चे इंग्लिश सीख सके, दोस्तों सभी आपके दोस्त लोग इंग्लिश सीख सके। तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।